तो चलिए आज हम लोग बनाएंगे करवा चौथ स्पेशल मठरी। मीठी मठरी है ये। तो करवा चौथ पे ये बनती ही बनती है। तो और मार्केट में भी मिलती है, तो मार्केट से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से बनती है। तो एक बार ये मेरी रेसिपी ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिए। और आप लोग बनाते हैं तो मुझे भी बताइए। और फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है, थोड़ी सी भी ना, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बनाते हैं मीठी मठरी करवा चौथ के लिए। तो यहाँ पे मैं 2 कप मैदा ली हूँ। आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, पर मैदे से बहुत अच्छा टेक्सचर आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। और मठरी जो बनती है करवा चौथ पे, वो मैदे से ही बनती है और अच्छी लगती है। तो 2 कप यहाँ पे हम लोग मैदा ले लेंगे और इसको छान लेंगे अच्छे तरीके से। फिर यहाँ पे हम लोग 1/4 कप घी ले रहे हैं। यहाँ पे घी का ही मोयम डालिएगा। आप तेल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन घी से बहुत बढ़िया सा इसका टेक्सचर आता है और फ्लेवर भी। तो देखिए इस तरीके से मुट्ठी बंध जाए ना, तो हमारा मोयम सही है। तो चलिए फिर हम लोग इसका एक सख्त डो लगा लेते हैं। मुलायम सा नहीं लगाना है, सख्त डो लगाना है, टाइट डो। तो यहाँ पे मेरा 1/2 कप पानी लगा था। तो आप लोग देख लीजिएगा आप लोग के मैदे के अनुसार पानी कितना लगता है, लेकिन कम ही पानी डाल के सानिएगा। और इसके ऊपर मैं घी लगा करके इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ। तो चलिए 10 मिनट के बाद हमारा डो ये बहुत रेस्ट कर चुका। तो चलिए अब इसकी मठरियाँ हम लोग बना लेते हैं। तो मैं आटे को 2 टुकड़े में कर ली हूँ बराबर हिस्से में, और इसको मैं किचन प्लेटफॉर्म पे ही बेलूँगी। तो इस पर थोड़ा सा घी लगा देते हैं हम लोग, और इसको बेलन की सहायता से एक बड़ी सी रोटी बना लेते हैं हम लोग इससे। तो देखिए हमें इतना पतला चाहिए मटरी का, जितना थिकनेस होता है उतना हम लोग ले लेते हैं। और ये मैं एक ग्लास ली हूँ और ये कटोरा है, तो इसी से मैं कट करूँगी। तो मैं बड़े साइज और छोटे साइज दोनों साइज की मैं मटरी बनाऊँगी। तो मैं कटोरे से बड़े साइज की मटरियाँ बनाऊँगी। तो ये देखिए इस तरीके से ये बहुत अच्छे से कट जाता है। अगर आपके पास मटरी कटर है तो आप उसका भी यूज कीजिएगा। तो देखिए इस तरीके से बहुत आसानी से कट जाता है। देखिए ये इसकी मोटाई इतनी है। अगर आपको ज़्यादा मोटा लगता है तो इसके ऊपर बेलन से आप बेल सकते हैं। और चलिए हम लोग अब कांटे चम्मच की मदद से इसको इस पे छेद कर लेते हैं, ताकि हमारी मठरियाँ फूले नहीं। तो इसी तरीके से हम लोग सारी मठरियाँ तैयार कर लेते हैं। छोटे बड़े दोनों साइज में मैं कट की हूँ। तो इन सब पे भी हम लोग कांटे चम्मच की मदद से इस सब में छेद कर लेंगे। चलिए तो ये हमारी मठरियाँ बेल के तैयार हो गई है। तो जो हमारा आटा बच गया था ना, ये देखिए, तो इससे मैं छोटी छोटी मठरियाँ कट कर लूँगी। और इन सबों से भी जो हमारा आटा बचा था ना, उसे छोटे छोटे लंबे लंबे आकार की मठरियाँ बना लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो चलिए ये सारा आटा हमारा यूज हो गया। तो चलिए अब इसको हम लोग तल लेते हैं। तो एक कढ़ाई ले लेते हैं हम लोग, और मैं यहाँ पे 1 कप रिफ़ाइन ऑयल डाली हूँ। यहाँ पे आप घी में भी तल सकते हैं, पर मैं इसको रिफ़ाइन तेल में ही तल रही हूँ। तो तेल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। देखिए जब हम लोग इसमें मठरी डालेंगे ना, तो ये धीरे धीरे ऊपर आएगा, बिल्कुल देखिए धीरे धीरे, तभी हम लोग इसको डालेंगे मठरियों को। तो एक बार में आपके कढ़ाई में जितनी आती है बड़े साइज़ की मठरियाँ, उतनी ही डालिए, सब एक साथ मत डालिए। तो मैं 3 डाली हूँ, क्योंकि ये बड़े साइज़ की मठरी है। और इसको हम लोग अच्छे तरीके से उलट पलट के मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हम लोग इसको तलेंगे, ताकि अंदर से कच्चा नहीं रहे। और बहुत अच्छे से हम लोग ये सुनहरे कलर का इसको तल लेंगे। तो देखिए हमारी ये मठरियाँ तल के तैयार हो गई हैं। तो अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर पे।
तो इसी तरह से हम लोग बाकी की भी मठरियाँ तल के तैयार कर लेते हैं। और फ्लेम को हमेशा मीडियम टू लो ही फ्लेम पे हम लोग इसको तलेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी सारी मठरियाँ तल के तैयार हो गई हैं। तो चलिए इसको हम लोग साइड में रखते हैं और अब हम लोग चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी के लिए हम लोग एक पैन लिए हैं, इसमें मैं 1 कप चीनी डालूँगी। 2 कप मैदे का मैंने बनाया था ना मठरी, तो यहाँ 1 कप चीनी डालेंगे और आधा कप यहाँ पे पानी डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हम लोग इसको आग पे चढ़ा लेंगे। और इसमें उबाल आने देंगे। जब इसमें एक उबाल आ जाएगा ना, तब हम लोग इसमें 2 इलायची मैं फोड़ के डाल ली हूँ। आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं या केसर भी डाल सकते हैं। और देखिए ये चीनी में हमारा उबाल आ गया चाशनी में, तो इसको हम लोग चलाते रहेंगे। तो थोड़ी देर के बाद हम लोग चाशनी को चेक कर लेते हैं। इसमें हम लोगों को एक तार की चाशनी बननी चाहिए, लेकिन देखिए ये लंबी चाशनी तार नहीं बन रही है, तो ये भी हमारा तैयार नहीं है। तो इसको थोड़ी देर हम लोग और उबाल लेते हैं और बीच बीच में आप चेक करते रहिएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी से बन जाता है एक बार बनना चालू हो जाता है। तो देखिए अभी हमारा, देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा ठंडा ले, देखिए इससे हम लोगों का लंबा तार बन रहा है, यानी हमारा चाशनी रेडी है। तो इसको हम लोग गैस फ्लेम से अब हम लोग नीचे उतार लेते हैं। देखिए और एक और तरीका है, जो चम्मच से जो आखिरी ड्रॉप गिरेगा ना, वो बहुत धीरे गिरता है। तो चलिए इसको हम लोग 2 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ देते हैं। बिल्कुल गर्म चाशनी में हम लोग मठरी को नहीं डालेंगे, थोड़ा चाशनी को ठंडा कर लेंगे। तो देखिए इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है। तो ये हमारा थोड़ा सा ठंडा हो गया चाशनी। तो चलिए अब इसमें हम लोग मठरियों को डाल देते हैं। और इसमें डालकर छोड़ना नहीं है मठरियों को, केवल इसके ऊपरी हिस्से में शुगर का कोटिंग होना चाहिए, चीनी का, सिरप का। तो इसको हम लोग डाल डाल करके निकाल के एक दूसरे बर्तन में रख लेते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग सारी मठरियाँ शुगर सिरप में डुबो डुबो करके निकाल लेंगे। और इसको इसमें डुबो के छोड़िएगा मत। तो चलिए फिर इसी तरीके से सारे मठरियों को हम लोग शुगर सिरप में डुबो करके निकाल लेते हैं। तो ये इस तरह से हमारी सारी मठरियाँ, देखिए। तो अभी इसको हम लोग थोड़ा अलग कर लेंगे मठरियों को, ताकि ये चिपके नहीं एक दूसरे से। तो देखिए इस तरीके से सबको हम लोग अलग अलग कर लेंगे। तो देखिए ये थोड़ा सा ड्राई भी हो गया है, तो अभी ये हमारा नहीं चिपकेगा, लेकिन शुगर सिरप से निकालने के बाद इसको तुरंत अलग अलग कर लीजिएगा। तो देखिए हमारी सारी मठरियाँ शुगर सिरप में डिप होकर निकल गई हैं। और देखिए हमारा बस इतना ही बचा है शुगर, मतलब नाम मात्र का ही बचा है। तो ये देखिए हमारी मठरी बन के कितनी बढ़िया तैयार हुई है। तो देखिए इसको तोड़ के हम लोग कितना खस्ता बना है, और देखिए इसमें लेयर भी दिख रहा है। तो एक बारी मेरे तरीके से बनाइए आप लोग, ये बहुत क्रिस्पी बना था। तो इस करवा चौथ मेरे तरीके से आप बनाइए मठरी और खाइए, और लोगों को भी खिलाइए और दोस्तों को भी खिलाइए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा बना था। और फ्रेंड्स मेरी रेसिपी को आप लाइक कीजिए, ताकि मैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोग मेरा चैनल नहीं देख रहे हैं तो अगर कुछ कमी है तो बताइए, मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। और इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए ला सकूँ। और फ्रेंड्स खाइए पीजिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।